चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप सबको ध्यान से सुनना है, क्योंकि पढ़ाने के तुरंत बाद मैं लाइन बाय लाइन एक एक करके सबसे पूछूंगा भी। मैं आज आपको बताऊंगा क्रय मूल्य के बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में, लाभ और हानि के बारे में बताऊंगा। इस पे कुछ फार्मूले भी बताऊंगा और फार्मूलों के साथ साथ आपको कुछ सवाल भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर लिखना भी चाहते हैं तो साथ साथ में लिख लें, अन्यथा केवल ध्यान से सुन लीजिए, बाद में लिखिएगा। ठीक है, सुन लेंगे तो तुरंत ही याद हो जाएगा, काफी इजी करके मैं बताऊंगा। देखिए क्रय मीन्स होता है खरीदना। पहला हेडिंग हमारा क्या है? क्रय मूल्य। तो याद रहे क्रय मीन्स होता है खरीदना। क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना। तो क्रय मूल्य का परिभाषा बनेगा कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं कि आप सब अच्छे तरीके से सुनेंगे, लाइन बाय लाइन खड़ा करा के मैं सबसे पूछूंगा। ईश्वर से अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना है, नहीं समझ में आए तुरंत पूछेंगे। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद हेडिंग आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है भैया? विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। याद रहेगा क्रय मूल्य की परिभाषा क्या थी? हाँ, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब उसके बाद विक्रय मूल्य हमने बोला आपसे, विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद आता है लाभ। क्या आता है जी? लाभ। अब हम जानेंगे कि लाभ क्या है। थोड़ा समझना सभी बच्चे, लाभ क्या है? किसी वस्तु को कम दाम में खरीदकर अधिक दाम में बेचना क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कलम है, मैंने इसको 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेचा, तो भैया कितने रुपए की लाभ हुई? 1 रुपए की। ठीक है, तो किसी वस्तु को कम दाम में खरीदकर अधिक दाम में बेचना, ठीक है, अधिक दाम में बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है उसको हम लाभ कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि लाभ किस कंडीशन में होता है, तो आप कहिएगा कि सर कम दाम में वस्तु को खरीदकर जब अधिक दाम में बेचा जाता है तो उस कंडीशन में लाभ होता है। क्या होगा भैया? कम दाम में वस्तु को खरीदेंगे, अधिक दाम में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। अब प्रश्न बनता है हानि। क्या बनता है जी? हानि। समझना हानि क्या है। यानी अधिक दाम में किसी वस्तु को खरीदकर जब हम कम दाम में बेचते हैं तो हानि होती है। जैसे मान लीजिए हमने इस कलम को खरीदा 5 रुपए में, कलम को कितने में खरीदा? 5 रुपए में, बेचा हमने 4 रुपए में, लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई। कितने रुपए की? 1 रुपए की। यानी हमने 5 रुपए में खरीदा था और 4 रुपए में बेचा था। ठीक है, यानी 1 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, अब प्रश्न हमें बनाना है, इस पे फार्मूले बनाना है कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, लाभ का अगर सूत्र बनाना हो तो कैसे बनेगा समझना। यहाँ पे देखना एक एक करके। अभी हमने आपसे बोला कि लाभ किस कंडीशन में होती है, आप लोग बताएं। लाभ कब होगा? जब वस्तु को क्या होगा? कम दाम में खरीदेंगे और अधिक दाम में बेचेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा? लाभ होगा। समझिएगा यहाँ पे हमने 5 रुपए की कलम खरीदा और बेचा कितने में? 6 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपए का। तो घटाएंगे नु जी, 6 - 5
क्या होगा? 1 होगा। तो इस कंडीशन में हमने 5 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में? 5 रुपए में। आप बेचा कितने? 6 रुपए में। तो फार्मूला क्या बनेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ के लिए फार्मूला होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस का क्या होगा? क्रय मूल्य। समझ में आया है? यानी हमने अभी बोला कि 5 रुपए में कलम खरीदो, 6 रुपए में बेचो, 6 में से 5 घटाओ, कितना रुपया लाभ? 1 रुपया। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब उसके बाद हानि क्या होगा? हानि। हमें पता करना है हानि कब होगी। हानि का हमने कंसेप्ट बताया कि जब किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीदकर कम दाम में बेचा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगी? हानि होती है। तो इसके लिए आप लोग बताएं फार्मूला क्या होगी? वेरी गुड। हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य। देखिए 2 फार्मूले हमने तैयार किया। अभी और भी आते हैं, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। समझ रहे हो? कई प्रश्न में क्रय मूल्य कह देता है ज्ञात करने के लिए, कई प्रश्नों में कह देता है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, वह भी सिखाऊंगा। पहले इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए। चलिए अब मैं एक बार आप लोगों से पूछ लूं कि कितने लोगों को याद हो गया। खड़े हो जाओ तुम। चलो बोलो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? बैठ जाओ, तुम बोलो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। सही है, बैठ जाइए। आप बोलिए लाभ कब होगा? लाभ बताइए, लाभ कब होगा? किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचने से जो राशि प्राप्त होती है। बैठ जाइए। आप बोलिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? किसी मूल्य का खरीद करने को विक्रय मूल्य कहते हैं। बताइए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु को मूल्य पर किसी बैठिए बैठिए, पूरा अच्छे से सुने नहीं है आप। बोलिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खड़े हो जाइए, बोलिए विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? बैठ जाइए। आप बताइए विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। बहुत अच्छा। बताइए लाभ कब होगा? किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचने से प्राप्त। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। सही है। आप बताइए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? हाँ, जिस वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु को बेचते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए। आप बोलिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? थोड़ा तेज बोलिए, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? बैठ जाइए। आप बताइए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य। सीधा खड़े रहिए। विक्रय मूल्य। चलिए आप बताइए लाभ कब होगा? किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचने पर लाभ होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हानि कब होगा? किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेचने पर लाभ होता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बोलिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बोलिए क्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस वस्तु पर ध्यान से आपने सुना नहीं है। जिस वस्तु विक्रय मूल्य बताइए। चलिए बैठ जाइए, इसीलिए बोला है कि ध्यान से सुनिए आप लोग। आप खड़े जाइए, बोलिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। बैठ जाइए। लाभ कब होगा? किस कंडीशन में लाभ होती है? कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। बैठ जाइए। आप बताइए हानि कब होगा? जब अधिक दाम कम दाम में खरीदकर जब किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीदकर कम दाम में बेचेंगे तब हानि होगा। हाँ, जब किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेचेंगे उस कंडीशन में हानि होगी। बैठ जाइए।
आप बोलिए क्रय मूल्य। जिस वस्तु पर खरीदा जाता है उसका मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। बैठिए। आप बोलिए हानि कब होगा। जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर कम मूल्य में बेचा जाता है, उस कंडीशन में हानि होती है। लाभ कब होगा। जब किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेचा जाता है। ठीक है, बैठिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए क्रय मूल्य किसे कहते हैं। एक बार और बोलिए। आप बताइए विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। बैठ जाइए, याद नहीं किए हैं, सुनी नहीं है ध्यान से। बताइए क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, लाभ और हानि नहीं पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बताइए क्रय मूल्य किसे कहते हैं। विक्रय मूल्य। आप बताइए लाभ कब होगा, किस कंडीशन में लाभ होगी। हानि कब होगा, किस कंडीशन में हानि होगा। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्रय मूल्य की परिभाषा बताइए। विक्रय मूल्य। ठीक, बैठ जाइए। चलिए आप लोग हेडिंग बनाएं, क्रय मूल्य हेडिंग बनाइए, लिख लीजिए। तब उसके बाद बाकी मैं इस पे सवाल भी बताऊंगा और ज्यादा फार्मूले भी लिखवाऊंगा। चलिए लिख लीजिए आप लोग। और एक बार मैं बता दूं, सब लोग सुने, इसमें से लगभग 4 से 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने परिभाषाएं सही नहीं बताया, बाकी सबने सही बताया। और इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे तो तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा। लिखिए क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। लिखिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। हो गया। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। अगला हेडिंग बनाए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अच्छा ये बताइए, कोई पूछे क्रय मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे। अब विक्रय मतलब, वेरी गुड, क्रय मीन्स खरीदना, अब विक्रय मीन्स बेचना। ठीक है, विक्रय मूल्य का लिखिए परिभाषा। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अगला हेडिंग बनाएं लाभ। किसी वस्तु को कम दाम में खरीदकर, किसी वस्तु को कम दाम में खरीदकर अधिक दामों में बेचना, किसी वस्तु को कम दाम में खरीदकर अधिक दामों में बेचना। कहीं नहीं लिख रहे हो तुम, लिख लिए हो, समझा रहे थे उसी से मैं लिखे हो क्या। चलो ठीक है। किसी वस्तु को कम दाम में खरीदकर अधिक दामों में बेचना या बेचने पर, अधिक दामों में बेचने पर जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। उसे लाभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। समझ लीजिएगा, या आप इजी वे में करके भी अपने मन से बना सकते हैं। बता रहा हूं कि किसी वस्तु को कम दाम में खरीदकर अधिक दाम में बेचने, कम दाम में खरीदकर अधिक दाम में बेचने पर जो अतिरिक्त धन प्राप्त होगा उसी को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। कोई पूछे थे किस कंडीशन में लाभ होगा
तो आपको यही कहना है कि आप कम दाम में खरीदेंगे और अधिक दाम में बेचेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। हानि हेडिंग बनाइए। किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीदकर, किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीदकर, किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीदकर कम दाम में बेचना, कम दाम में बेचना हानि कहलाता है। किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीदकर कम दाम में बेचना हानि कहलाता है। अधिक दाम में खरीदो भाई, कम दाम में बेचो तो उस हर कंडीशन में हानि होगी। अधिक दाम में खरीद रहे हो, कम दाम में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि? जितना भी करोगे भैया बिजनेस सबके सब क्या होगे, उस कंडीशन में हानि होगी। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ आंकिक प्रश्न नोट करें सभी लोग।